राज्य सरकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने भाग 4 तक कंप्लीट किया। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। राज्यपाल की शक्तियों में हमने सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियाँ कौन कौन सी है राज्यपाल के पास, वो हमने पढ़ी। फिर हमने राज्यपाल के पास कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ हैं उनके बारे में चर्चा की। फिर उसके बाद हमने वित्तीय शक्तियाँ के बारे में चर्चा की, कौन कौन सी वित्तीय शक्तियाँ किनके पास है, राज्यपाल के पास है। उसके बाद हमने चौथे नंबर पर न्यायिक शक्तियों की चर्चा की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पिछले वीडियो में भी कहा था हमने। तो 4 शक्तियाँ हो गई थी। आज अपन 5वीं जो शक्ति इंपॉर्टेंट है विविध शक्ति, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विविध शक्ति का मतलब क्या है, जो उन 4 के अलावा, जो हमने 4 पढ़ी उनके अलावा जो एक्स्ट्रा और कुछ जो भी शक्तियाँ हैं राज्यपाल के पास, उनकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। कौन कौन से और कैसे बनेंगे अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ से कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है। ठीक है, राज्यपाल की स्थिति, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, राज्यपाल की स्थिति किस प्रकार होती है। तो राज्यपाल की देखो लगभग वही स्थिति है, मैंने बताया था जो केंद्र सरकार पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, वहाँ हमने जो राष्ट्रपति की स्थिति देखी थथी, लगभग वही स्थिति किसकी होती है राज्य में, राज्यपाल की होती है। अब देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 163 सब क्लोज 1। देखो 163 आर्टिकल तो हो गया, आर्टिकल समझाए हो बने क्या होते हैं, ये इसका मतलब क्या है ये भी मैंने बताया हुआ है। 163 में कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद पॉइंट नंबर 1 में कुछ लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2 में कुछ लिखा हुआ है। इस प्रकार जो पॉइंट 1 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा, वापस समझाऊंगा अच्छे से ना, एक बार समझ लो बस। संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने कार्य सविवेक से करे। उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वाह करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। वापिस समझते देखो क्या कहना चाहता है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 163 सब क्लोज 1। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल है वो ऐसे काम जो उसको खुद को स्वविवेक से करने, मतलब खुद के दिमाग से करने, उनको छोड़कर वो काम कौन से जो संविधान में लिखे हुए हैं। वापिस समझना, ऐसे काम जो संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यपाल अपने खुद के दिमाग से, खुद के स्वविवेक से करेगा, उन कामों को छोड़कर बाकी सारे काम राज्यपाल किसकी परामर्श से करेगा, उसको मंत्रिपरिषद, अपन कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, या फिर सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री की परामर्श से करेगा। मतलब उसकी जो मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री। अब याद करो सेम यही पोजीशन, मैंने पहले भी कहा था, ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है तो आपको केंद्र सरकार पहले अच्छे से पढ़ना होगा। और केंद्र सरकार यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें सेम हैं, सारी चीज़ें सेम है, कुछ भी इसमें चेंजेज नहीं है, बस आपको पढ़ना है थोड़ा बहुत। तो हमने देखा संविधान द्वारा जो राज्यपाल को विशेष दिया गया शक्तियाँ कि भाई आप इनके ऊपर अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं, उन चीज़ों को छोड़कर बाकी सब में क्या होता है, बाकी सब में वो मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करती है। देखो कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से राज्यों के राज्यपालों को अधिक शक्तियाँ दी गई है, नागालैंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, इनके राज्यपाल को अधिक शक्तियाँ दी गई है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों फिर राजस्थान के राज्यपाल को अधिक शक्तियाँ क्यों नहीं, ध्यान से सुनोगे। कुछ राज्यों में विशेष परिस्थितियाँ हैं, वहाँ की जनजातियाँ या कुछ और जो भी आपके राजनीतिक परिस्थितियाँ, उनके अनुसार वो निर्णय लेते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आर्टिकल 370 हमने अच्छे से देखा था उसको। आर्टिकल 370 को अभी हटाया गया था, किसके संदर्भ में था, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में था। अब उसको देखें तो आप कहोगे सर जम्मू कश्मीर को अलग कैसे किया था, उसके लिए संविधान में अमेंडमेंट किया, मतलब संविधान में कुछ जोड़ा गया था ना, तभी तो अनुच्छेद 370 उसमें किसके बारे में था, जम्मू कश्मीर के बारे में था। ऐसे कैसे इन राज्यों के राज्यपालों को अगर विशेष शक्तियाँ दी गई है, इसका मतलब संविधान में कुछ न कुछ क्या किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, कुछ न कुछ जोड़ा गया है। तो हमें कितना याद रखना है, हमें ये एक तो ये चीज़ याद रखनी है थोड़ी सी बहुत, राज्यपाल की स्थिति क्या है। आर्टिकल 163 सब क्लोज 1 क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल उन सभी काम जो संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यपाल अपने स्वविवेक से करेगा, उनको छोड़कर बाकी सब काम मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। आगे देखते हैं। अब आपको ध्यान से पहली चीज़ तो क्या है, ये जो पॉइंट है, ये हमने पॉइंट देखा है ना। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछे एग्जाम में, बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में लिखिए, तो आपको सबसे पहले
लिखना है। राज्यपाल की स्थिति, भारत में संसद व्यवस्था है। राज्यपाल जो भी आप अच्छे से लिख सकते हो ना। राज्यपाल किस प्रकार एक वैधानिक प्रमुख है, जबकि मुख्यमंत्री इसका वास्तविक प्रमुख होता है। फिर भी राज्यपाल के पास निम्न प्रकार की शक्तियाँ होती है। कार्यपालिका शक्तियाँ, उसके बाद आप लिखोगे विधायी शक्तियाँ, फिर आप लिखोगे वित्तीय शक्तियाँ, फिर आप लिखोगे न्यायिक शक्तियाँ, और 5वें नंबर पर आप लिख सकते हो विविध शक्तियाँ, या फिर आप यहाँ से देखो सीधे भी लिख सकते हो विविध शक्तियाँ। लिख के आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो ताकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो। फिर आप कहोगे सर ये क्यों कराया, ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इसमें से इस चैप्टर में से 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछते हैं। 2 नंबर में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यपाल की स्थिति बताइए। तो राज्यपाल की आप स्थिति इस प्रकार बता सकते हो। और आगे देखते हैं, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है विविध शक्तियाँ लिख के, और यहाँ से उसमें ऐड करना। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि राज्यपाल की शक्तियाँ बताइए। अभी मैंने समझाया, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना। यहाँ से ना, यद्यपि राज्यपाल को सब विवेक की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ स्थितियों में वो अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। वास्तविक रूप में देखें तो वही बात है इसमें। कौन सी वाली? राष्ट्रपति वाली। राष्ट्रपति याद करो अपनी स्वविवेक से क्या करता था, ज़्यादा कोई शक्ति नहीं थी स्वविवेक वाली किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में। तो वो किसकी सलाह से काम करता था? वो मंत्री परिषद की सलाह से काम करता था। पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था हमने। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता था? प्रधानमंत्री। कुल मिला के जो सारी पावर्स होती है किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। तो यहाँ अपन देखें कि राज्यपाल के पास कौन कौन से पावर्स है, ध्यान से अच्छे से समझना है, ठीक है। कुछ विशेष मतलब अपन कह सकते हैं कि स्थितियाँ हैं, ये अगर स्थितियाँ बनती है तो राज्यपाल अपनी शक्ति का क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है। अपन देखते हैं कौन कौन सी। विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन। विशेष परिस्थितियों में किसका चयन करना? मुख्यमंत्री का चयन करना। अब विशेष परिस्थितियाँ कैसे हो सकती है देखो, अभी समझाते हैं आपको। पहली बात तो आप स्टडी में स्क्रीनशॉट ले लिया करें, थोड़ी क्वालिटी हाई रख लिया करें ताकि एकदम क्लियर आपको उस समय दिख जाए। उसके बाद क्या होगा, आप आराम से उसको बाद में लिख सकते हो ना। पहली परिस्थिति क्या हो सकती है कि मुख्यमंत्री का क्या करना? चयन करना। आप कहोगे सर मुख्यमंत्री का चयन करना कैसे? मुख्यमंत्री तो बहुमत दल का नेता होता है। देखो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ मान लेते कोई राज्य ए है जिसमें चुनाव होता है। यहाँ 3 मेंबर है, क ख ग। टोटल मान लेते हैं कितनी सीटें भाई? 100 सीटें। एग्जाम्पल समझना, मैं परिस्थिति बता रहा हूँ, पहली वाली है ना। विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन किस प्रकार किया जाता है? तो क ख ग 3 जनों ने चुनाव लड़ा। एक के पास 40 सीटें आई, एक के पास 30, एक के पास 30, हो गए पूरे 100, ठीक है। अब पहली बात तो चुनाव का रूल क्या होता है? कितनी सीटें चाहिए होती है? आधे से एक ज़्यादा चाहिए होती सरकार बनाने के लिए। क ख ग तीनों ने चुनाव लड़ा, टोटल 100 सीटें थी। क को 40, ख को 30, ग को 30 सीटें प्राप्त हुई। अब जो ए है स्टेट, इसमें सरकार बनाने के लिए सीटें कितनी चाहिए होगी? देखो टोटल 100 है, तो 100 का आधा प्लस 1 मतलब 100 में 2 का भाग 100 में दिया तो कितना? 50 प्लस 1 मतलब 51 सीटें चाहिए। अब क्या किसी के पास बहुमत प्राप्त है क्या? किसी के पास बहुमत प्राप्त है क्या? तो बहुमत तो किसी के पास नहीं। फिर क्या होता है आपको पता हो तो? गठबंधन बनते हैं। क्या बनते हैं? गठबंधन। आपने अभी हाल फिलहाल में कई सारे देखे होंगे। मैंने हमेशा ही कहा है, अगर आपको सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस जो भी है अच्छी करनी है तो इसका एक ही तरीका है, बार बार आप न्यूज़पेपर पढ़ा करो। सुबह एक आदत डाल लिया करो, 10-15 मिनट मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना है। देखो ये आदत ऐसी है आपके खुद के भले के लिए, मेरा तो कोई ना तो नुकसान ना फ़ायदा ये, लेकिन ये ज़रूरी है कि एक अच्छी आदत पड़ जाएगी तो आगे जाकर भी आपको इसका बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। तो गठबंधन देखे, जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी सारे मिलकर सरकार बनाई। तो एक्चुअल में था क्या? तो यही तो था गठबंधन। क्या होता देखो, अब गठबंधन में देखो क ख ग 3 पार्टियां 40, 30 इस प्रकार की सीटें जीती। अब मुख्यमंत्री का चयन किसको करना पड़ेगा? अब सबसे पहले राज्यपाल के पास जाएंगे। राज्यपाल यहाँ तो कोई नहीं जीता ना, बहुमत सबसे ज़्यादा वोट तो है, लेकिन कितने चाहिए थे? 51 तो किसी के पास है ही नहीं। फिर क्या करेंगे? राज्यपाल क्या करेगा? अपनी मर्जी से। देखो अब राज्यपाल का स्वविवेक काम आ रहा है। अपनी मर्जी से किसी पार्टी को बुला सकते। क को बुलाया,
क ने कहा भाई मेरे तो 40 है, मामला मेरे से बैठेगा नहीं। इसने मना कर दिया, मेरे से सरकार नहीं बनेगी। वापिस समझा रहा हूँ एक बार, है ना, वो भी समझ सकते हो, नहीं भी एक ही बात। फिर इसने क ने कह दिया भाई मेरे सरकार बनेगी नहीं। फिर इसने किसको बुलाया? ख को बुलाया। ख थोड़ा समझदार था। क्या था? समझदार था। तो ये साहब गया, ख को पता चला भाई राज्यपाल ने बुलाया, तो ख पहले किसके पास गया? ग के पास। ग को अच्छे से समझाया कि भाई अपन दोनों मिल जाते, राज्यपाल ने बुलाया मुझे, तो अपन दोनों की मिलाकर सीटें कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी, और अपनी क्या बन जाएगी? सरकार बन जाएगी। तो इसने कहा भाई ठीक है, सरकार बन जाएगी, अच्छी बात है। ग ने कहा फिर मुझे क्या मिलेगा? कि देख मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो तुझे क्या बना दूंगा? उप मुख्यमंत्री। इसने कहा बात ठीक है। दोनों के बीच क्या बन गया? गठबंधन बन गया। और राज्यपाल ने किसे बुलाया था? इस ख को बुलाया था, और इस ख ने अपनी क्या बना ली? अब सरकार बना ली। तो विशेष परिस्थितियाँ, जब किसी दल को क्या प्राप्त नहीं हो? बहुमत प्राप्त नहीं हो, तो उस समय मुख्यमंत्री का चयन करना या किस दल को अपने पास बुलाना है वो तय करना। दूसरा, हमने एक चीज़ कही थी नियुक्ति में, वैसे आगे हम मुख्यमंत्री पढ़ेंगे जब और देखेंगे, प्रधानमंत्री वाले में याद कर लो, बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त करता है? उसमें याद करो प्रधानमंत्री था, इसमें वही बात है, जो बहुमत दल का नेता होगा उसको क्या नियुक्त करेगा? मुख्यमंत्री। तो बस वही चीज़ है। तो विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री का चयन करना, मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना। अपदस्थ मतलब क्या होता है? पद से हटाना। भाई सीधी सी बात है, सरकार के पास बहुमत नहीं होगा तो मुख्यमंत्री अपने पद से उनको क्या कर देगा? हटा देगा। इसी एग्जाम्पल को समझ लो। थोड़े दिन बाद में क्या होता है? ये जो ख था क्या बना था? मुख्यमंत्री ने इसको क्या बनाया? उप मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या होता है? मुख्यमंत्री, इसमें थोड़ा घमंड आ जाता है, इसकी बिल्कुल सुनता ही नहीं। फिर इस उप मुख्यमंत्री ने क्या किया? ये इसने वापस अपना जो गठबंधन था वो क्या कर दिया? इसने तोड़ दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या हो गया? देखो ध्यान से, इसके पास अब फिर से कितनी रह गई सीटें? 30। अब क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, राज्यपाल क्या करेगा? हट जाओ भाई, क्या करो? हट जाओ। तो इस मंत्रिपरिषद को क्या कर देगा? अपने पद से हटा देगा। आपको कैसे? ऐसा क्यों? अरे इसके पास 51 बची तो नहीं, अब 30 ही तो सीटें। तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को अपने पद से हटा सकता है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना और सत्र अवसान करना। विधानसभा के अधिवेशन बुलाना और सत्र का अवसान करना पहले ही देख चुके अपन विधानसभा में। विधानसभा का विघटन करना, वही बात है, जब कार्यकाल पूरा हो जाता है विधानसभा का विघटन होता है, वही बात है, सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता है या सरकार समय से पहले गिर जाती है, मतलब विधानसभा का क्या करना? विघटन करना। ये भी किसका विवेक से? राज्यपाल। सीएम से सूचना प्राप्त करना, करवा चुका हूँ। मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना राज्यपाल का क्या है? विशेष अधिकार है। और उसको लगे कुछ गड़बड़ है तो आगे राष्ट्रपति को सूचित भी कर सकता है। राष्ट्रपति को राज्य की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट करना, ये देख लो, राज्य की स्थिति किस प्रकार है उसकी रिपोर्ट करना भी किसका दायित्व होता है? राज्यपाल का। याद करो, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से? केंद्र सरकार की। तो फिर वही बात, सारी पावर्स किस में होती है? केंद्र सरकार में होती है। अब राज्यपाल ने कह दिया कि राज्य में स्थिति सही नहीं है, तो याद करो एक अनुच्छेद याद आएगा 356, राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो फिर वही बात है, राज्य में क्या लगवा सकता है? ये राष्ट्रपति शासन। तो आपने सबसे पहले देखा था विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन करना, आपको तो इस प्रकार याद करना है केवल समझाने के लिए। इसके अलावा मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, सत्र अवसान करना, इसके अलावा विधानसभा का विघटन करना, मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना, राष्ट्रपति को राज्य की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट करना कि राज्य की स्थिति किस प्रकार है। आप भी हाल ही में आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो महाराष्ट्र में देखा होगा, कोरोना से सबसे ज़्यादा हालात किसके ख़राब है? महाराष्ट्र के। अपने महाराष्ट्र की हालत ख़राब है। तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उन्होंने किसको सूचित किया? राष्ट्रपति को, भैया हमारे यहाँ हालत क्या है? ख़राब है। तो बस वही चीज़ है। तो जो लगे भाई किसी राज्य में राज्यपाल को स्थिति खराब है तो वो राष्ट्रपति को क्या कर सकता है? सूचना दे सकता है और कह सकता है कि आप हमारे यहाँ क्या लगा दीजिए? राष्ट्रपति शासन। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजना, ये भी किसका सब विवेक है? कौन? ये भी अपने खुद के दिमाग से कर सकता है राज्यपाल। राज्यपाल को लगता है भाई ये राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, तो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। विधानमंडल के द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया है तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। याद करना, बताया था मैंने, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन दूसरी बार वापस भेज दे
तो उसे हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, मतलब बाध्य है, उसे दूसरी बार उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। किसी अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति के अनुदेश की याचना करना। अध्यादेश मैंने बताया था आर्टिकल 213 क्या था, उसमें राज्य में कुछ विशेष परिस्थितियाँ हो जिसमें विधानमंडल की बैठक भी नहीं चल रही हो, विधानमंडल की बैठक नहीं चल रही हो। भाई देखो कानून कब बनते हैं, जब विधानमंडल या देश में केंद्र सरकार की बात करें तो संसद चल रही होगी। तो अभी जैसे कोरोना वाला समय है तो अभी बैठक चलना इतनी पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, ऐसे समय में कोई कानून की ज़रूरत पड़ जाए तो सीधी सी बात है, केंद्र में कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, और राज्य में कौन निकाल सकता है ऐसा कानून, राज्यपाल निकाल सकता है। इनको कहेंगे क्या, अध्यादेश कहेंगे, और ये कानून की भांति ही व्यवहार करते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया तो अध्यादेश में अच्छे से पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, राष्ट्रपति वाले में भी और राज्यपाल वाले में भी। अतः हम कह सकते हैं कि राज्यपाल को भले ही कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं हो, लेकिन हम उसे नाम मात्र का शासक भी नहीं कह सकते। शासन में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, देखो अगर मैं आपको प्रश्न में ऐसे कहूँ कि आप सिद्ध कीजिए कि राज्यपाल राज्य का नाम मात्र का शासक नहीं है, बल्कि इसका शासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्वेश्चन वापस ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछ सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बताइए कि किस प्रकार राज्यपाल की स्थिति नाम मात्र की नहीं है, बल्कि वो एक शासन का प्रमुख अंग है। तो आप उस समय क्या करोगे, उस समय आपको सिंपल सा क्या करना है, तो आपको लिखना है राज्यपाल नाम मात्र, केवल नाम मात्र का ही शासक नहीं है, बल्कि शासन में ये शासन का प्रमुख अंग है। हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं क्योंकि राज्यपाल के पास खूब सारी स्वविवेकी शक्तियाँ या खूब सारे कार्य या कुछ विशेष परिस्थितियों में कई कार्य राज्यपाल द्वारा अपने स्वविवेक से भी किए जाते हैं। जैसे ये 9 पॉइंट आपको अच्छे से लिख देने हैं, तो बड़ा क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और आपका ये क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार हो गया। तो वहाँ अगर राज्यपाल की शक्तियों में पूछे तो आपको स्वविवेक वाली 4-5 शक्तियाँ लिख देनी, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 4-5 लिखोगे और इनमें से भी 4-5 लाइन लिखोगे तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, मतलब आंसर आपका हो जाएगा। चलो अपने राज्यपाल कंप्लीट हुआ, कोई डाउट हो कि लगे भाई ये चीज़ कम थोड़ी समझ में आई तो आप हाथों हाथ मुझे बोल दिया करो। एक दो बार वैसे आपका काम भी है कि आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, आप एक दो बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप मुझे वापस कमेंट कर दोगे तो मैं क्या करूँगा, अगले वीडियो में उस चीज़ को वापस ऐड कर दूँगा और अच्छे से कोशिश करूँगा। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी है ना, आपको भी करनी। वास्तविक कार्यपालिका आपको याद आया होगा, केंद्र सरकार में पढ़ा था, वही मंत्रिपरिषद, वही सारी चीज़ें, मंत्रियों का चयन याद आया होगा ना, मंत्रियों में कार्य का विभाजन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों में कार्य विभाजन, है ना, शपथ, वेतन भत्ते, जो भी ये सारी पढ़ेंगे। तो वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है, बताया था मैंने, मंत्री परिषद। इसका मुखिया कौन होता है, CM, चीफ मिनिस्टर, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में भी। संविधान द्वारा राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था को लागू किया गया है। इसके वास्तविक प्रधान मंत्रिपरिषद होती है। वास्तविक प्रधान कौन होती है, मंत्रिपरिषद। ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये भी पहले चर्चा कर चुके हैं अपन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वैसे आप कह सकते हो कि विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि विधान परिषद जिस राज्य में होगी वो वहाँ के जो मेंबर होंगे वो प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। याद करो, सारी चीज़ें क्लियर है, बताई हुई है। इस वीडियो को अगर आप बीच में से देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, लेकिन स्टार्टिंग से अगर देख रहे होगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो वापस समझना, मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सीधी सी बात है, किसके प्रति उत्तरदायी होगी, विधानसभा के प्रति। विधानसभा में अगर उसको विश्वास प्राप्त है, जब तक अगर उसमें कोई अविश्वास प्रस्ताव बीच में पारित हो जाता है तो सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। मतलब सरकार के पास अगर बहुमत नहीं होता, जैसे यहाँ हुआ था, बीच में छोड़ के घर चला गया, तो इसके पास क्या हुआ, अल्पमत में आ गई। तो अल्पमत में होती है सरकार, क्या हो जाती है, गिर जाती है। मतलब इस समय इसका विधानसभा में विश्वास नहीं रहता, कारण क्या, इसके पास बहुमत ही नहीं है। चलो अपन पढ़ेंगे अब वास्तविक कार्यपालिका के बारे में। सबसे पहले देखो मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार होता है, सारे पॉइंट लगभग वही है जो हमने किस में पढ़े थे, केंद्र सरकार में पढ़े थे। सारे पॉइंट सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो मुख्यमंत्री की नियुक्ति। याद करो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भाई, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।
देखो आर्टिकल 164 राज्यपाल नियुक्ति करता है किसकी, मुख्यमंत्री की। तो आप अच्छे से क्लियर हो गया कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की क्या किया जाती है, नियुक्ति। आप लिख सकते हो कि बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। और बहुमत किसी को प्राप्त नहीं हो तो तब वो अपने सब विवेक का प्रयोग कर सकता है, ये पर समझ चुके हैं। और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, क्लियर है। मुख्यमंत्री नियुक्ति में आपको 2 लाइनें लिखनी है। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार बहुमत दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। फर्स्ट ये हो गई। तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। मंत्रियों का चयन, मंत्रियों का चयन किसका विशेष अधिकार होता है, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। कैसे, देखो मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक घर का, एक घर अपने परिवार, मैंने आपको एक परिवार का एग्जांपल देता हूँ, उससे आप सरकार आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। आप अच्छे से समझना है इसको। मान लेते हैं इस परिवार में दादाजी है, दादी जी है, पिताजी है, मम्मी जी है। वो मान लेते हैं इन पिताजी के 4-5 बच्चे, 5 बच्चे। अब होता क्या, देखो जो पिताजी आपको दिख रहे हैं, अच्छे से एक बार केवल समझना है, थोड़े बहुत कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएगी। राजनीति कहीं नहीं है, बस अपने परिवार में है। बस अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत है कि सर क्या समझा रहे हैं। देखो हमने सबसे पहले बात करी थी, एक होता है वास्तविक प्रधान, एक होता है वैधानिक, या कह सकते हैं कि नाम मात्र, या फिर संवैधानिक। अब सुनना ध्यान से, जो पिताजी है ये अपने खूब सारी कमाई करते हैं, तो जैसा ये चाहते वैसा ही होता है। इसका मतलब ये कैसे प्रधान होंगे, वास्तविक प्रधान होंगे। दादाजी है, ये घर में सबसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इसी कारण ये कैसे होंगे भाई, इनको मान लेते अपन कैसे, वैधानिक। वैधानिक क्या होंगे, वैधानिक प्रमुख होंगे। वापिस समझो, परिवार, परिवार में दादा, पिताजी, 5 बच्चे हैं। पिताजी कमाई करते हैं, खूब सारे पैसे कमा के लाते हैं, घर का पूरा ध्यान रखते हैं, तो ये इसके कौन से प्रधान हुए, वास्तविक प्रधान। जैसा ये चाहते वैसा ही होता है। दादाजी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो ये कैसे प्रमुख है, वैधानिक प्रमुख है। अब इनके 5 बच्चे, अब सोचो पिताजी जब किसी काम को करेंगे, काम का बंटवारा करेंगे, तो इन 5 बच्चों को क्या एक ही काम दे देंगे, ये क्या करेंगे, इन 5 बच्चों को अलग अलग काम दे देंगे। भाई वो बच्चों के ऊपर है ना, कौन सा बच्चा किस विषय में होशियार है, तो ये पढ़। किसी को कह देंगे तू पढ़ाई तुझे आती नहीं, तू घर में सफाई कर, झाड़ू पोछा कर, कुछ न कुछ काम दे देंगे। तो एक बच्चा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां, सबको अलग अलग काम दे दिया। तो अब वापिस समझना, अपन राज्य के संदर्भ में लें तो ये वास्तविक जो प्रधान था, ये वास्तविक जो था वो क्या है, आपके मुख्यमंत्री। स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी देखो मुख्यमंत्री हो गया, ये आपके कौन है, राज्यपाल है, ये बच्चे कौन है, सारे मंत्री है। तो अब होता क्या है, वैधानिक प्रमुख राज्यपाल नियुक्ति करता है किसकी, मुख्यमंत्री की। वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री क्या करता है, ये अपने इच्छा अनुसार कामों का क्या करता है, बंटवारा। कि भाई तुझे जैसे चिकित्सा विभाग दिया, तुझे शिक्षा विभाग दिया, तुझे ये पर्यावरण विभाग दिया, तुझे वो विभाग दिया, कपड़ा विभाग दिया, जो भी विभाग है ना, तो इन सब के बारे में इनको अलग अलग काम सौंप दिया। अब ये 5 बच्चे, ये जो मंत्री है वो इन सभी के ऊपर अलग अलग अपना अपना काम करेंगे। बस ये सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। मंत्रियों का चयन करना कि कौन कौन मंत्री बनेंगे, ये सब किसका विशेष अधिकार होता है भाई, सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री का। राज्य में किसका होता है, मुख्यमंत्री का। और केंद्र में किसका था, याद करो, प्रधानमंत्री का था। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, मंत्रियों का चयन करना पहली चीज़, कौन कौन होंगे, फिर कौन कौन से मंत्री कौन कौन सा कार्य करेंगे, मतलब विभागों का बंटवारा, वो भी कौन देखेंगे, सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री। अब सुनो, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है मंत्रियों का चयन करना। राज्यपाल अपने मन से किसी को मंत्री नहीं बना सकता, मंत्रियों का चयन खुद करता है मुख्यमंत्री। विभागों के बंटवारे की सूची क्या करेगा, एक पेपर लेगा, उस पर लिखेगा इसको ये वाला मंत्री बनाया, इसको ये मंत्री बनाया, इसको ये मंत्री। फिर ये लिस्ट किसको दे देगा, ये लिस्ट आपने राज्यपाल को दे देगा, और राज्यपाल उनको फिर नियुक्ति दे देगा। बहुत ही सिंपल सा है।
मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा में के 15% तक। समझना इसको अच्छे से, ये क्या पॉइंट है, इंपॉर्टेंट भी। आप कहोगे सर फिर कितने कितने एक मंत्री बना सकता है, इतने कितने एक मंत्री बना सकता है, मन मर्जी जितने खूब सारे मंत्री बना देगा ऐसे तो नहीं। लिमिट तय की हुई है, अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, उसके राज्य के विधानसभा की सीटों के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए, 15% से अधिक नहीं होने चाहिए मंत्री। जैसे अपने राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें भाई, 200, 15% निकालो, कितनी सीटें, कितने 30 आई, तो कितने मंत्री हो सकते हैं अधिकतम, 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये तय किया गया, लिखा हुआ ना 91 अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन। मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा का कितना, 15% तक। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसी के बीच में आया, मंत्रियों के चयन में निम्न बातों का ध्यान में रखता है सीएम। मुख्यमंत्री जब मंत्रियों का चयन करता है, पहली बात तो सीधी सी बात है, अपने मन से करता है, अपने मन से करता है, लेकिन वो विचार तो करेगा ही। ऐसे थोड़ी एक मन है जिसे कोई मंत्री बना दिया, भाई तू मंत्री बन जा, वो दिमाग लगाएगा किस क्षेत्र में किसका ज़्यादा महत्व है। अभी समझाता हूँ, देखो ये इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। आपसे प्रश्न क्या पूछेंगे, यदि आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो मंत्रियों के चयन करते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे। बन गया क्वेश्चन 2 नंबर का। तो आपको 2 बातें लिखनी। पहली बात आपको क्या लिखनी, राज्य के सभी क्षेत्रों वर्गों को मंत्रिपरिषद में न्याय संगत प्रतिनिधित्व। राज्य के सभी क्षेत्रों सभी वर्गों का न्याय संगत। आपको सर ये क्या है, अब जैसे मान लेते हैं मैं मुख्यमंत्री बन गया तो सारे मंत्री क्या जोधपुर से बढ़ा दूँ, तो बाकी की अपने जो जिले हैं वो सारे खुश हो जाएंगे मेरे से कि वाह क्या मुख्यमंत्री बना है। ऐसा नहीं है, वो क्या कोशिश करेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम प्रत्येक ज़िले में से नहीं ले सकते तो कुछ संभाग के स्तर पर ले ले। ऐसा नहीं हो कि एक ही ज़िले से सारे ले ले, वो सभी को कोशिश करता है कि थोड़ा थोड़ा सभी जगह से वो ले ले, ताकि क्या हो, किसी में भी विरोध नहीं हो। तो पहली चीज़ क्या ध्यान रखेगा, राज्य के सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देगा। ऐसा नहीं है कि जोधपुर के मुख्यमंत्री जो सब जोधपुर के ले गए। सभी वर्गों को ध्यान में रखता है, ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों को बना दिया, महिलाओं को भी बनाता है, हर वर्ग से आते हैं, कुछ जनरल से भी आएंगे कास्ट में, कुछ ओबीसी में से आएंगे। अब आपको कैसे ये कास्ट क्या होती है, वैसे नॉर्मली पता ही होती है सबको, कास्टेज में डिवाइड किया गया है, ये जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी, ये क्या होते हैं इनके बारे में फिर कभी अपन देखेंगे। अभी आपको केवल समझना है, कुछ मेंबर जनरल के, कुछ ओबीसी के, कुछ एससी के, कुछ एसटी के, तो ये सारी मतलब सभी में से क्या थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, जिसमें क्या होता है किसी के मन में भी हीन भावना नहीं आती और विरोध के स्वर नहीं उठते, विरोध नहीं होता उसका। तो अपन राज्य के सभी क्षेत्रों वर्गों को न्याय संगत प्रतिनिधित्व दिया जाता है। कोई सिंपल सी बात है, अगर आपको खुद को ही बना दे मुख्यमंत्री तो आप एक जगह से लाओगे तो फिर बाकी तो नाराज हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा सभी जगह से ले आओ। आप कैसा व्यवहार कीजिए, न्याय संगत, और सभी को क्या दीजिए, प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व मतलब क्या होता है, लीडरशिप, आगे बढ़ना। तो अपने क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सभी क्षेत्रों में से वो आने चाहिए। कुछ महिलाएं भी होनी चाहिए, नहीं तो महिलाएं कहेगी भाई हमारे मामले कौन सुनेगा, है ना। ये पहली चीज़ समझ में आ गई। दूसरा समझो, देखो सामान्यतः सीएम अपने दल में से ही मंत्रिपरिषद का निर्माण, जो मुख्यमंत्री होता है अपने दल में से ही वो किनका चयन करता है, मंत्रियों का। अब सीधी सी बात है, मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मैं क्या करूँगा, जिस दल से मैं जीता हूँ उसी दल में से मैं मंत्री बनाऊँगा कि कहीं से भी उठा के ले आऊँगा। कहीं से लाएंगे तो फिर एकता नहीं रहेगी ना, नहीं तो सभी एक ही दल से जीते हुए हैं तो क्या होगा, उसी दल में से सब क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। जिनको चुन कर अच्छे तो लगेंगे भाई हाँ इस क्षेत्र में ये अच्छा है, उनको अपन क्या बनाएंगे, मंत्री। हर चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर को और तैयार हो गया। क्या क्वेश्चन था कि यदि आप किसी राज्य के क्या हो, मुख्यमंत्री हो, तो आपको अगर मंत्रियों का चयन करना है तो आप किन बातों को ध्यान में रखोगे। तो आपको कितनी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, कम से कम आपके 2 बातें मैंने बताई। सबसे पहले राज्य के सभी क्षेत्रों वर्गों का क्या होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और मुख्यमंत्री अपने दल में से ही क्या करेगा,
मंत्री बनाएगा, ताकि क्या हो भाई, सीधी सी बात है, ताकि जो मंत्री परिषद है एक टीम के रूप में, एक इकाई के रूप में कार्य करे और आपस में कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो। काफ़ी थोड़ा बड़ा वीडियो बन रहा है, आज कोशिश करेंगे, या तो फिर मैथ्स का वीडियो मैं दूंगा नहीं आज, तो आप इसी को अच्छे से कवर कर लेना। थोड़ा बड़ा है तो आप बन रहा है कि साथ साथ में लगातार कंटिन्यूटी बन रहे तो बनते रहता है। आपको थोड़ी दिक्कत हो तो क्या कि आधा वीडियो अभी, आधा थोड़ी देर बाद में, इस प्रकार में आप डिवाइड करके थोड़ा देख लिया करो। मंत्रियों की योग्यता है, थोड़ा फटाफट देख लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट वही है। विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, और अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर, ऐसा नहीं हो तो मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ता है। विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो, विधानमंडल अगर उसे मंत्री बनना है तो उसे विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी, नहीं तो मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ता है। हाल ही में अगर आपने घटना देखी हो महाराष्ट्र वाली तो आपको पता चलेगा, और पेपर नहीं पढ़ते हो तो बहुत बड़ी गलती है आपकी। महाराष्ट्र में यही हुआ था, उद्धव ठाकरे बने थे, किसी सदन के सदस्य नहीं थे, तो जो भी है अब आप पेपर पढ़ा करो ना। मंत्रियों में कार्य का विभाजन बता दिया मैंने, राज्यपाल करता है, किसके, सीएम के परामर्श से, मतलब मुख्यमंत्री जो कहेगा कि इसको भाई ये वाला दे दो विभाग, वो उसको देगा। एक ही विभाग के अधीन लेकिन एक से अधिक भी दे सकते हैं, कोई ज़्यादा ही होशियार है तो उसे एक से अधिक विभाग भी दे सकते हैं। सिंपल सी बात भाई, संदीप जी सर ठीक है तो गणित भी पढ़ा लो, सामाजिक भी पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, तो 2-2 दिए कि नहीं दिए। तो इसी प्रकार कोई मंत्री बढ़िया है कि भाई इसको इस चीज़ का भी नॉलेज है, इस चीज़ का भी है, तो उसको 2 विभाग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, राज्यपाल शपथ दिलाता है, एक तो पद के कर्तव्य पालन की, मैं हमेशा पद का क्या कर्तव्य का पालन करूँगा, और एक गोपनीयता। गोपनीयता मतलब जो पार्टी के जो आंतरिक निर्णय हैं वो मैं बाहर कभी भी नहीं बताऊँगा, गोपनीयता मतलब छुपा कर रखूँगा। मंत्रियों की श्रेणियाँ सब समझा चुका हूँ मैं, कितनी प्रकार की बताई थी मैंने। सबसे बड़े वाले कौन से, कैबिनेट मंत्री, या इन्हीं को अपन कहते हैं मंत्रिमंडल, क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल। उसके बाद कौन से आते हैं, राज्य मंत्री, कुछ होते हैं राज्य में स्वतंत्र प्रभार वाले, और कुछ क्या करते हैं, इनकी सहायता करते हैं। वापिस सुनो, सबसे बड़े जो मंत्री होते हैं वो कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री। वो क्या करते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, ये मुख्य सदस्य होते हैं मंत्रिमंडल के, मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री मतलब प्रमुख रूप से ना, ये क्या काम करते हैं, ये पूरा शासन से संबंधित यही देखते हैं सारा का सारा। इनके नीचे राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के क्या करते हैं, सहायता करते हैं, राज्य मंत्री कहते हैं। एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, इनको अलग से विभाग दिया जा सकता है। सब समझा चुका हूँ मैं ना, केंद्र तक सेम ही है। और लास्ट में तीसरे में हमने देखा था उस समय भी, उप मंत्री, ये क्या करता है, ये इन सब की क्या करता है भाई, सहायता करता है, कैबिनेट मंत्रियों की ये सहायता करता है। ये मंत्री की श्रेणियाँ देख ली। शासन की नीति कैबिनेट द्वारा बता दिया मैंने, कैबिनेट कौन सा, ऊपर वाले, इन्हीं को क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल। राज्य मंत्री कुछ को विभाग दिया जाता है और कुछ क्या करते हैं, सेवा करते हैं। कुछ को तो विभाग दिया जाता है और कुछ क्या करते हैं, सेवा करते हैं। इसके अलावा और देखो, सेवा किसकी करते हैं बता दिया ना, कुछ को तो स्वतंत्र विभाग दिया जाता है और कुछ क्या करते हैं, सहायता करते हैं, इनकी सेवा या सहायता। इसके अलावा उप मंत्री क्या करते हैं, कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। मंत्रिपरिषद पद का कार्यकाल बता दिया, विधानसभा में विश्वास पर निर्भर होता है, और अधिकतम कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का। आपको कहोगे सर विश्वास पर कैसे, अभी क्या भरोसा था, बीच में छोड़ के चला गया था, याद करो थोड़ी देर पहले। तो फिर तो विधानसभा में जब तक बहुमत प्राप्त है, विश्वास प्राप्त है, तब तक सरकार बनी रहती है। और अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। सामूहिक उत्तरदायित्व, अकेले का उत्तरदायित्व नहीं होता। आप कहोगे सर कैसे, भाई एक मंत्री ने कोई गलत काम कर दिया तो बताओ पूरी सरकार पर सवाल उठता है नहीं उठता है। और जैसे आपने कोई गलत काम कर दिया, मान लो आप 10th में क्लास में फेल हो गए, नहीं पढ़ रहे हो, फेल हो गए, 0 नंबर आए, तो आप निकलोगे, वो देखो उनका लड़का जा रहा है, पिताजी का नाम खराब होगा कि नहीं होगा। बस वैसे के वैसे अगर एक कोई मंत्री कोई गलती करता है तो पूरी सरकार का नाम क्या होता है, खराब होता है। बस वही चीज़ है। यदि विधानसभा किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी भी होती है, करवा चुके हैं। यदि विधानसभा किसी सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या मंत्री का विधेयक पारित न करे, 2 चीज़ें, या तो जो विपक्ष है अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो सरकार गिर जाती है, या फिर किसी मंत्री के विधेयक को पारित न होने दे, कहाँ पे, विधानसभा में, तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, उस मंत्री के खिलाफ क्या होता है,
भाई उसका विधेयक पारित नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो, सरकार में उसके पास क्या नहीं है, बहुमत नहीं है, और जब बहुमत नहीं है तो क्या होता है, सरकार गिर जाती है। बहुत ही सिंपल सा है। लास्ट में वेतन और भत्ते, आर्टिकल 164 सब क्लोज 5 पाँचों पॉइंट में लिखा हुआ है, राज्य विधानमंडल को है। जो वेतन और भत्ते मंत्रियों के कितने होंगे कितने नहीं होंगे, ये राज्य का विधानमंडल तय करता है। सिंपल सी बात को तो ये विधानसभा तय करती है। लास्ट पॉइंट, मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली सेम वैसे ही है जैसे केंद्र सरकार में पढ़ी थी। मैं कह रहा हूँ कोई चेंजेस नहीं, बस वही पढ़ना है बार बार। चैप्टर भी पूरा होने वाला, 2 वीडियो अपन और बनाएंगे इसके बाद। इस सप्ताह में आपके दूसरे वीडियो नहीं, टेस्ट में ये चैप्टर आएगा और उसमें आपके 6ठा चैप्टर पूरा दे देंगे टेस्ट में। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण इकाई है। मंत्रिपरिषद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है, पूरी मंत्रिपरिषद देखिए हमने, सभी मंत्रिपरिषद, सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी होती है, मंत्रिमंडल। यह अपन कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री। क्यों, क्योंकि ये शासन को संचालित करते हैं कि राज्य में किस प्रकार से शासन चलेगा। मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है किस प्रकार वो शासन को लेते हैं। सामान्यतः सप्ताह में 1 बार बैठक होती है। सप्ताह में कितनी बार बैठक होती है, 1 बार, लेकिन एक से ज़्यादा बार भी बैठक बुलाई जा सकती है। किसके ऊपर निर्भर होता है, कि सीधी सी बात है मुख्यमंत्री के ऊपर। आपको सर कैसे, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन, मुख्यमंत्री, उसकी जब इच्छा होगी तो बुला लेगा, भाई आ जाओ बैठक करते हैं। तो जितनी भी बैठक सप्ताह में 1 बार सामान्यतः होती है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकती है। किसके ऊपर डिपेंड है, मुख्यमंत्री के ऊपर। इसके अलावा अध्यक्ष कौन करता है, जो बैठक होगी मंत्रिपरिषद की उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, सीधी सी बात है। और मान लो किसी दिन मुख्यमंत्री बीमार है तो जब मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुपस्थित है तब उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, वरिष्ठ मंत्री करता है। सिंपल सी एग्जाम्पल, जैसे हम सारे टीचर्स इकट्ठा हुए, अध्यक्षता कौन करेगा, सुनीता मैम करेंगी, प्रिंसिपल है, सीधी सी बात है। अगर वो नहीं है तो फिर सीधी सी बात है जो हम टीचर्स में से जो वरिष्ठ होगा, जो सबसे ज़्यादा पुराना होगा, वो क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। क्लियर हो गया होगा। 2 नियम होते हैं बैठकों के 2 नियम। इसके अलावा देख लो, बैठक में कोई कोरम नहीं होता। कोरम मतलब होता है गणपूर्ति, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने जाने आने ज़रूरी है बैठक में, जितने भी आए बैठक मानी चली। मतलब बैठक मान ली जैसे 100 सदस्य हैं, 5 जने आए तो चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने आने ही होंगे। कोरम क्या होता है, विधानसभा की बैठकों में केंद्र में देखा था हमने 1/10, जैसे 100 सदस्य है तो 1/10 मतलब 10 सदस्य आने ज़रूरी है, तभी वो बैठक मानी जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा 2 नियम होते हैं। एक तो सामूहिक उत्तरदायित्व, समझा दिया मैंने, सभी का उत्तरदायित्व होता है, जितने भी मंत्री हैं सबका अपना अपना उत्तरदायित्व है। हमें जिस चीज़ से दिक्कत होगी हम उस मंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, तो सभी का क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व। गोपनीयता होती है, रखनी पड़ती है उनको, सरकार के निर्णय को सामने नहीं लेके आ सकते एकदम। निर्णय एकमत, सभी मंत्रिपरिषद जो निर्णय लेती है एकमत होकर लेती है, तभी तो सरकार चलती है। लेकिन फिर भी अगर विरोध हो जाए तो उनको मुख्यमंत्री क्या करता है, सामंजस्य बनाए रखता है। ये हमने प्रधानमंत्री वाले में भी पढ़ा था, विभागों में समन्वय बनाए रखना 5वां पॉइंट था, शायद याद हो तो। इसके अलावा प्रत्येक सदस्य गोपनीयता की शपथ लेता है, कार्यवाही और निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, थोड़ा आगे देखेंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाए, लेकिन आज आप थोड़ा एडजस्ट करना है ना, और लगातार मेहनत करते रहो।